गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो आज हमारी नेक्स्ट क्लास शुरू होने जा रही है। पिछली क्लास में हमने पास्ट सिंपल टेंस के बारे में पढ़ा और पास्ट सिंपल टेंस के बारे में हमने कुछ मुख्य नियम देखे और पास्ट सिंपल टेंस की हमने पहले क्या देखी, कुछ पहचान भी देखी। तो पिछली कक्षा में हम पास्ट सिंपल टेंस के बारे में हिंदी वाक्यों की पहचान और इंग्लिश सेंटेंस के एडवर्बियल्स के बारे में पढ़ा। तो आज हम पास्ट कंटिन्यूस के बारे में पढ़ा, पास्ट सिंपल के बारे में पढ़ा और प्रेजेंट हमारा क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में से 100% एक एग्जाम्पल आपको एग्जाम में पूछा जाता है। एक एग्जाम्पल 100% पूछता है, चाहे कुछ भी हो, चाहे वैन से पूछ लो, चाहे आफ्टर या बिफोर से पूछा जाता, एक एग्जाम्पल निश्चित रूप से आपको मिलता है। और आफ्टर बिफोर का तो 100% लगभग आपको मिलेगा और एक नंबर आपको क्या होता है, महत्व होता है। तो हम पास्ट परफेक्ट टेंस की बात कर रहे हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस में हम देखेंगे कि तो पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में हम क्या करने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस की हम सबसे पहले देखेंगे पहचान, उनके बाद में उसके कुछ नियम देखेंगे, उनके बाद हम उनके उसमें कौन से हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है, किस मेन वर्ब का प्रयोग होता है, और उसके बाद में उसके स्ट्रक्चर सेंटेंस देखेंगे। सेंटेंस ऑफ ए स्ट्रक्चर यानी वाक्य निर्माण, यानी जिसको बोलते हैं फॉर्मूला, सूत्र। और हमें सूत्र से ही पता होता है कि हम वाक्य को किस प्रकार बदल सकते हैं, इंग्लिश सेंटेंस को हिंदी में किस प्रकार कन्वर्ट कर सकते हैं और हिंदी को इंग्लिश में किस प्रकार कन्वर्ट कर सकते हैं। ये तो हम किस से पता कर सकते हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर से पता कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें इस टेंस की क्या मालूम होनी चाहिए, पहचान, यानी इसकी पहचान क्या होती है। पहचान क्या, हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, ये तो आप पढ़ते आ रहे हो हमेशा, यानी पिछले नीचे क्लासों में भी पढ़ी है आपने, 7th 8th 9th में आपने पढ़ी है। लेकिन उसमें कुछ विशेष पहचान और होती है, या था, ये थी, ये थे, यानी ए आ की मात्रा आए और अंत में क्या लगे, था, थी, थे लगे, तो वह किस टेंस का वाक्य होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य होता है। तो यह थी इसकी पहचान। इसकी पहचान क्या होती है, हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, आए, चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ये थी, ये थे, आए, तो वह वाक्य कौन से टेंस का होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य होगा। इस टेंस में मुख्य नियम होते हैं। इस टेंस के मुख्य नियम के आधार पर हम हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो जिस प्रकार मुख्य नियम क्या है, इसका मुख्य नियम है, इस टेंस में मुख्य नियम क्या होगा, इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब हेड का प्रयोग होगा। हेल्पिंग वर्ब किसका प्रयोग होगा, हेड का प्रयोग होगा, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो, चाहे प्लूरल हो, सभी के साथ किसका प्रयोग होता है, हेड का प्रयोग होता है। चाहे फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हो, सेकंड पर्सन हो, चाहे थर्ड पर्सन हो, सभी के साथ हेड का प्रयोग होता है। नियम नंबर 2, ये तो फर्स्ट रूल था। नेक्स्ट रूल है हमारा, इस टेंस में मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, थर्ड फॉर्म का यूज होता है। इस टेंस में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। नेक्स्ट हमारा रूल है, रूल नंबर 3, इस टेंस में आफ्टर, बिफोर और व्हेन का प्रयोग होता है। इस टेंस में किसका प्रयोग होता है, आफ्टर, बिफोर और व्हेन का प्रयोग होता है। ये तो थे हमारे इस टेंस के मुख्य नियम और पहचान। अब हम चलते हैं हमारे सेंटेंस की ओर। जो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का हिंदी अर्थ हिंदी में अनुवाद होता है, ट्रांसलेशन होता है सकारात्मक वाक्य, जिसका हम पहले देखते हैं फॉर्मूला। जिसका सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं, फॉर्मूले की बात करते हैं, पैटर्न की बात करते हैं। पैटर्न में पहले आएगा सब्जेक्ट, उनके बाद एचवी, उनके बाद एमवी, और उनके बाद ऑब्जेक्ट, उनके बाद कंप्लीमेंट, उनके बाद एडवर्बियल्स और अंत में पुलिस से टॉप। यह तो था हमारा फर्स्ट पैटर्न और हिंदी वाक्य लगभग हम इसी के आधार पर बनाते हैं। और हमारा सेकंड सेंटेंस, ये पैटर्न हमें
WH वर्ड यानी इंटरोगेटिव और इंटरोनेगेटिव सेंटेंस में इसी पैटर्न के आधार पर हम क्या बनाते हैं, एग्जाम्पल बनाते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है इसमें और देखते हैं हम पैटर्न जो हम निचली क्लासों में पढ़ते हैं, जिसका है फर्स्ट वर्क सब्जेक्ट, यानी जो कार्य पहले हो रहा है उन कार्य का सब्जेक्ट आएगा। फर्स्ट वर्क सब्जेक्ट का मतलब है जो कार्य पहले हो रहा है उनका सब्जेक्ट। फिर एच वी हेड, फिर एच वी क्या आएगी, हेड। फिर एम वी की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस सेकंड वर्क का सब्जेक्ट, यानी दो कार्य बाद में हो रहा है, यानी दो कार्य पूछेगा, एक फर्स्ट कार्य का सब्जेक्ट पहले, सेकंड कार्य का सब्जेक्ट है बाद में आएगा, ये तो है बिफोर वाले नियम में। और लास्ट में क्या होगा, पास्ट सिंपल टेंस, यानी सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, पास्ट सिंपल यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होगा। ठीक है, यह था हमारा सेकंड सूत्र। इसी का थर्ड सूत्र में आता है सेकंड वर्क सब्जेक्ट। जब हम बिफोर से प्रयोग करते हैं तो फर्स्ट वर्क पहले आता है, फर्स्ट वर्क का सब्जेक्ट पहले आता है, और आफ्टर का प्रयोग करते हैं तो सेकंड वर्क का सब्जेक्ट क्या आता है, पहले आता है। यह था आफ्टर का, और बिफोर वाले में फर्स्ट वर्क का क्या आता है, सब्जेक्ट है पहले आता है। तो सेकंड वर्क सब्जेक्ट प्लस एमवी की सेकंड फॉर्म, तो ये सेकंड सब्जेक्ट पहले आएगा तो पास्ट सिंपल टेंस कहाँ आ जाएगा, पहले आ जाएगा, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म पहले आएगी। प्लस आफ्टर प्लस फर्स्ट वर्क सब्जेक्ट प्लस एच वी हेड और प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट या एडवर्बियल्स जो भी है वो अंत में आएगी। ठीक है, यह था हमारा स्ट्रक्चर, तीन स्ट्रक्चर है इस टेंस के। अब हम चर्चा करते हैं इनके एग्जाम्पल्स। हम देखते हैं इनके क्या एग्जाम्पल्स देखते हैं। एग्जाम्पल से हमें मालूम होगा कि हम स्ट्रक्चर किस प्रकार यूज में करते हैं। तो पहला सेंटेंस है, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। अब आपको मालूम होना चाहिए कि हम कौन से सेंटेंस को पहले प्रयोग करते हैं। तो हम पहले सेंटेंस में, इस सेंटेंस में कौन सा सूत्र पैटर्न यूज होगा, पैटर्न नंबर सेकंड, यानी यहाँ पर हमें पता वाक्य की पहचान बता रहा है पहले सब वर्ड है, तो हमें वाक्य में कौन सा सूत्र लगेगा, सेकंड नंबर बिफोर वाला सूत्र यूज होगा। तो अब देखो, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, तो पहले कार्य समाप्त कौन सा हुआ, रोगी मर चुका था, ये कार्य क्या हुआ, पहले हुआ। और डॉक्टर क्या हुआ, बाद में पहुंचा, तो ये कार्य क्या हुआ, बाद में। डॉक्टर क्या होगा, सेकंड सब्जेक्ट, और रोगी क्या होगा, फर्स्ट सब्जेक्ट। तो इसी के आधार पर हम इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं। द पेशेंट पहले क्या आएगा, द पेशेंट, द पेशेंट हैड डाइड, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। ये था हमारा पास सिंपल टेंस की अफर्मेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल। चलिए क्लियर, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, यहाँ पर हमें गृह कार्य पूरा करने के बाद, हम खेलने गए थे। तो मैंने पहचान बताई थी, चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ये थी, ये थे, या की ध्वनि आए और अंत में क्या लगे, था, थी लगे, तो वह टेंस कौन से टेंस का होगा, वह वाक्य कौन से टेंस का होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य होगा। तो इसमें हम दूसरा सेंटेंस देख रहे हैं, हम गृह कार्य पूरा करने के बाद, तो इसमें पहचान क्या आ रही है, विशेष तौर से अपने पहचान मालूम हो रही है, बाद शब्द आ रहा है, बाद वर्ड आ रहा है, तो बाद से हम किसका प्रयोग करेंगे, आफ्टर का। और आफ्टर में प्रयोग करने वाले सेकंड वर्ग का सब्जेक्ट कहाँ आएगा, पहले आएगा। तो इसमें कौन सा पैटर्न यूज होगा, थर्ड नंबर पैटर्न यूज होगा। तो ये एक ऐसा टेंस है जो थोड़ा सा क्या है, टफ है, समझने में भी टफ है। हिंदी सेंटेंस से इंग्लिश सेंटेंस में बनाते समय हमें क्या होती है, समस्या होती है। तो इसमें पहला सेंटेंस बाद में, और बाद वाला सेंटेंस क्या आएगा, पहले आएगा। ठीक है, तो हम इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं इनको। तो हम खेलने गए थे, ये क्या हुआ, बाद में हुआ। पहले क्या हुआ, गृह कार्य पूरा किया, तो ये पहला काम था, ये कहाँ जाएगा, बाद में। और खेलने गए वो कहाँ आएगा, पहले आएगा। तो वी प्लेड आफ्टर, किस प्रकार चेंज होगा, वी प्लेड आफ्टर, वी हैड कंप्लीटेड होमवर्क, वी हैड प्लेड, वी प्लेड आफ्टर, हम खेलने गए
बाद में इस प्रकार अर्थ बनाओगे तो आपका वाक्य क्या होगा, गलत होगा। तो आपको फर्स्ट सेंटेंस का पहले अर्थ लेना होगा और सेकंड का बाद में, यानी फर्स्ट वर्ग का, सेंटेंस नहीं फर्स्ट वर्ग का। तो हम गृह कार्य पूरा करने के बाद खेलने गए थे, तो ये हमारा था आफ्टर से, और पहले हमने देखा बिफोर का। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। वह फुटबॉल खेल चुके थे, वह फुटबॉल खेल चुके थे। तो इसमें आफ्टर बिफोर का प्रयोग नहीं है, खेल चुके थे, चुका था, चुकी थी, टेंस तो पास्ट परफेक्ट है। तो हम इसमें किस पैटर्न का यूज़ करेंगे, फर्स्ट पैटर्न का यूज़ करेंगे। तो ही हैड प्लेड फुटबॉल, ही हैड प्लेड फुटबॉल, वह फुटबॉल खेल चुका था, खेल चुके थे। यहाँ पर वह नहीं होगा, वहाँ पर होगा वे। यहाँ पर क्या होगा, वे, और वे के साथ क्या आएगा, दे आएगा। वे से किस से बनेगा, दे। तो यहाँ पर दे कर लेना, ठीक है, दे। इसमें कर्ता क्या रहेगा, दे रहेगा, ठीक। तो वे फुटबॉल खेल चुके थे, वे फुटबॉल खेल चुके थे, दे हैड प्लेड फुटबॉल। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। बिश्नोइयों ने अपने प्राणों का बलिदान कर दिया था, बिश्नोइयों ने अपने प्राणों का क्या कर दिया था, बलिदान कर दिया था। तो क्या होगा, बिश्नोइज, बिश्नोइज हैज सैक्रिफिस्ड देयर लाइव्स, फर्स्ट पैटर्न के आधार पर है। बिश्नोइज सब्जेक्ट रहेगा इसमें, हैड, हैड हेल्पिंग वर्ब, सैक्रिफिस्ड मैन वर्ब, और देयर लाइव्स इसमें क्या है, उनकी पहचान है, यानी कम्प्लीमेंट। बिश्नोइयों ने अपने प्राणों का क्या कर दिया था, बलिदान कर दिया। बिश्नोई हैड ए सैक्रिफिस देयर लाइव्स। यह था हमारा पास्ट परफेक्ट का अफर्मेटिव सेंटेंस। चलते हैं, क्लियर है, मुझे लगता है कि समझ में आ रहा है। तो हम अगले नेक्स्ट सेंटेंस की ओर चलते हैं, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस में हम क्या पढ़ेंगे, उसमें सेमी पैटर्न रहेगा, सिर्फ ओनली फॉर किसका प्रयोग होगा, नोट का। आज मैंने एग्जांपल नहीं लिखे हैं, फॉर्मूले नहीं लिखे हैं, फॉर्मूला ऊपर वाले आप लिख लेना, और उसमें विशेष नोट लगा कर मैंने बात लिखी हुई है, उस नोट से आप देख लेना कि पैटर्न किस प्रकार बनेगा, ठीक है। तो अफर्मेटिव पैटर्न नोट में मैंने लिखा है, अफर्मेटिव का सेम पैटर्न तथा एचवी के बाद नोट, यानी सेम पैटर्न रहेगा। और जहाँ पर अफर्मेटिव सेंटेंस में आपको एचवी दी गई है, हेल्पिंग वर्ब है, वहाँ पर आप किसका प्रयोग करना है, उनके बाद में किसका प्रयोग करना है, नोट का प्रयोग करना है, ठीक है। विशेष तौर से इस नोट का प्रयोग करना है, बाकी सभी फॉर्मूले क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। तो आप इन फॉर्मूलों को क्या कर लेना, अपनी नोटबुक में लिखते समय क्या कर लेना, बना लेना या लिखे लेना। अगर आपको पैटर्न नहीं बने तो आप मुझे कमेंट कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट हम अब देखते हैं एग्जाम्पल की ओर। हमारा एग्जाम्पल है, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी नहीं आ चुकी थी, यानी मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी नहीं आ चुकी थी। क्या मैं स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी नहीं आई थी, मैं स्टेशन पहुंच गई के बाद में क्या हुई, गाड़ी आई। तो यानी नोट का प्रयोग करना है, तो हमें थोड़ा सा वाक्य क्या लगता है, या वाक्य देखने में ऐसा लगता है कि वाक्य उपयुक्त नहीं है, लेकिन नोट का प्रयोग तो हमें करना ही होगा। तो द ट्रेन हैड नॉट कम बिफोर, द ट्रेन हैड नॉट कम बिफोर आई रीच्ड स्टेशन, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले क्या नहीं आ चुकी थी, गाड़ी नहीं आ चुकी थी, क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम। उसने तब तक पाठ दोहरान नहीं किया था, उसने तब तक पाठ का दोहरान नहीं किया था, ये सेंटेंस उपयुक्त है। और हम आफ्टर बिफोर वाले नोट में यूज़ करते हैं, थोड़ा सा हमें सेंटेंस अनुपयुक्त लगता है, उपयुक्त नहीं लगता है। तो ये सेंटेंस एकदम क्या है, उपयुक्त है। उसने तब तक पाठ का दोहरान नहीं किया था, कब तक, जब तक मैं कक्षा में नहीं गया था या मैं घर पर नहीं गया था। तो ये कौन से टेंस में है, पास्ट परफेक्ट टेंस का एग्जाम्पल किया था। तो हम इनके बारे में चर्चा करते हैं। तो इनको हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं। इंग्लिश से कन्वर्ट करने के लिए ही हैड नोट रिवाइज्ड द लेसन बाई देन, ही हैड नोट रिवाइज्ड द लेसन बाई देन, उसने पाठ का दोहरान नहीं किया था। यह था हमारा नेगेटिव सेंटेंस। आप इनके पैटर्नों को अफर्मेटिव सेंटेंस के आधार पर बना लेना, ठीक है।
क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल, तो इसके एग्जांपल, अगर आप सबसे ज़्यादा एक्सरसाइज आप खुद स्वयं करोगे तो आपके और ज़्यादा टेंस बेटर होगा, आपकी पकड़ भी मजबूत होगी, आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। आप इनका नोट्स बना लेना और उनके आधार पर पढ़ते रहे, दोहराते रहे और अपने एक्सरसाइज करते रहे। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेंटेंस की ओर, नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव हमारा कंप्लीट हो गया, अफर्मेटिव कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो ये तो हमें हिंदी सेंटेंस तो सिर्फ समझने के लिए, हिंदी सेंटेंस तो हमें सिर्फ क्या है, समझने के लिए। हमें ज़्यादा ध्यान में कौन से सेंटेंस को रखना है, इंग्लिश सेंटेंस है उनको ध्यान में रखना है, इंग्लिश एडवर्बियल्स है, उन्हीं के आधार पर हम क्या कर सकते हैं, वाक्यों को मैन वर्बों को हम मैन वर्ब भर सकते हैं, यानी रिक्त स्थानों की पूर्ति कर सकते हैं। किन के आधार पर? इंग्लिश एडवर्बियल्स के आधार पर कर सकते हैं। तो हमें ये तो सिर्फ इतना पहचान हो जाए कि ये वाक्य किस टेंस का है, इसीलिए हम थोड़ा सा हिंदी में क्या करते हैं, देखते हैं। अब हम देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हमें क्या होता है, वो पैटर्न रहता है, सिर्फ सब्जेक्ट के स्थान पर एच वी और एच वी के स्थान पर सब्जेक्ट, इतना ही परिवर्तन होता है, बाकी शेष नियम क्या रहता है, सेम रहता है। तो एक पैटर्न मैंने लिखा है, एच वी प्लस सब्जेक्ट, एच वी प्लस सब्जेक्ट, एच वी प्लस सब्जेक्ट प्लस एम वी की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस एडवर्बियल्स। इसी से हम क्या बना सकते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस में वाक्य बना सकते हैं। आफ्टर बिफोर वाले चाहे बना सकते हो, लेकिन थोड़ा सा क्या लगेगा, अनुपयुक्त होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमें डब्ल्यू एच वर्ड वाला, तो एच वी से पहले किसका यूज हो जाता है, डब्ल्यू एच वर्ड का यूज हो जाता है। ये तो है हमारे पैटर्न। अब हम देखते हैं इनके एग्जाम्पल, क्या देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल से हमें मालूम होता है कि ये क्या कहना चाहता है। चोर ने अपने आप को क्यों बदल लिया था। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल आप वो नहीं, राम ने खाना खा लिया, सीता ने किताब पढ़ी, वैसे एग्जाम्पल तो हम बार बार बनाते रहते हैं। थोड़ा सा एग्जाम्पल भी क्या होना चाहिए, टफ होना चाहिए। टफ एग्जाम्पल से होंगे तो हमारे किताबों के लिए और आगे नेक्स्ट इंग्लिश सेंटेंसों के लिए थोड़ा सा क्या होगा, आसान होगा। चोर ने अपने आप को क्यों बदल लिया था, यानी चोर है वो अपने स्वभाव में अपने आप क्यों, अपने स्वभाव को अपने आप कैसे बदला। तो कहने का मतलब यही है। तो वाही, क्यों का क्या रहेगा, वाई, डब्ल्यू एच वर्ड वाला यूज होगा। वाही हैड, वाही हैड द थीफ चेंज्ड हिमसेल्फ, अपने आप को से हिमसेल्फ। वाही हैड द थीफ, थीफ के लिए प्रोनाउन क्या आता है, ही आता है। थीफ के लिए प्रोनाउन क्या आता है, ही प्रोनाउन आएगा तो चेंजिंग क्या होगा, हिमसेल्फ हो जाएगा। यानी रिलेट, मैंने प्रोनाउन के सारणी पीछे कुछ अपने प्रोनाउन चलेंगे तो मैं प्रोनाउन की पहले सारणी लिखाऊंगा, उसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, पजेसिव प्रोनाउन है, वो आएंगे तब पता चलेगा हिमसेल्फ कौन से प्रोनाउन का होता है, ठीक है। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, क्या लकड़हारों ने पेड़ों के साथ उसके शरीर के अंग काट दिए थे। क्या लकड़हारों ने पेड़ों के साथ उसके शरीर के अंग काट दिए थे। एग्जाम्पल बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, और ऐसे एग्जाम्पल आपको बुक्स में, टेक्स्ट बुक में भी काम आते हैं, और टेक्स्ट बुक से ही एग्जाम्पल उठाया जाता है। एग्जामिनर है वो टेक्स्ट बुक के आधार पर क्वेश्चनों का यूज़ करता है, नहीं कि ऐसे हमने बना लिया, राम किताब पढ़ता है, सीता गाना गाती है। ऐसे एग्जाम्पल आपको एग्जामिनेशन में देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो इसको हम चेंज करते हैं, क्या पहले वर्ड पहले आ रहा है तो इसमें हेल्पिंग वर्ब से बनेगा। तो हेड वुड कटर्स, हेड वुड कटर्स, यानी यहाँ पर कट नहीं होगा, कोई शरीर के अंग काट दिया जाता है तो चॉप होता है। तो चॉप्ड हर लिम्स विद ऑफ ट्रीज, लिम्स माने शरीर के अंग। क्या लकड़हारों ने पेड़ों के साथ उसके शरीर के अंग काटे दिए, किसके, अमृता देवी। तो यह था हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस क्लियर है, नेगेटिव क्लियर है, इंटेरोगेटिव क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, चलते हैं, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में हम देखते हैं कि किस हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है और किस मेन वर्ब का प्रयोग होता है। तो मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब तो वही होते हैं, सॉरी, पैटर्न किस प्रकार होता है। तो इसमें
थोड़ा सा चेंजिंग है, वही सेम पैटर्न रहेगा इंटेरोगेटिव का। इसमें किसका प्रयोग होगा? नोट का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा? नोट का प्रयोग होगा। यानी एच वी प्लस सब्जेक्ट, पहले क्या आएगी? एच वी, एच वी के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नोट, नोट के बाद एम वी की थर्ड फॉर्म, एम वी की थर्ड के फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद कंप्लीमेंट, कंप्लीमेंट के बाद एडवर्बियल्स और क्वेश्चन मार्क है। यह था उसका पैटर्न। और डब्ल्यू एच वर्ड वाला पैटर्न है डब्ल्यू एच वर्ड प्लस एच वी प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस एम वी थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट प्लस एडवर्बियल्स प्लस क्वेश्चन मार्क। ये था ये हमारा दोनों पैटर्न। इनके आधार पर हम क्या करते हैं? सेंटेंस को चेंज कर सकते हैं। तो क्या अमृता देवी ने जीवन का बलिदान नहीं कर दिया था? तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि अमृता देवी ने अपने प्राणों का बलिदान नहीं कर दिया था? जीवन या प्राणों का, एक ही बात है। तो नहीं, तो कर दिया था। यस, आप आंसर दोगे तो किससे दोगे? यस से। तो हैड अमृता देवी डिड अमृता देवी नोट, हैड अमृता देवी नोट सैक्रिफिस्ड देयर लाइव्स और क्वेश्चन मार्क। ये थे आपके पास्ट परफेक्ट टेंस के 4 सेंटेंस, जिससे हमें हिंदी सेंटेंसों से इंग्लिश सेंटेंस में कन्वर्ट करना सीखा। और इंग्लिश कन्वर्ट करने के बाद अब हम देखते हैं हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस प्रकार पूछा जाता है। एग्ज़ाम में हमें क्वेश्चन पूछा जाता है तो उनके हम पास्ट परफेक्ट टेंस के क्या देखते हैं? कुछ रूल देखते हैं। रूल के आधार पर हमें मालूम होगा कि एग्ज़ाम किस प्रकार पूछा जाता है। ठीक है, तो हमारा रूल नंबर हमारा फर्स्ट क्या है? इन कंडीशनल सेंटेंस, इन कंडीशनल सेंटेंस इंडिकेटिंग इम्पॉसिबल कंडीशन, इन कंडीशनल सेंटेंस इंडिकेटिंग कंडीशनल इम्पॉसिबल कंडीशन। तो हिंदी में शर्त वाले वाक्यों में जो असंभव शर्त को इंगित करता हो, शर्त वाले वाक्यों में जो असंभव शर्त को क्या करता हो? इंगित करता हो, वहाँ पर किस टेंस का प्रयोग होता है? पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होता है। यानी यहाँ पर आपको एक पैटर्न बना लेना है। पहले इफ के बाद पास्ट, इफ के बाद पास्ट परफेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये पैटर्न बना लेना है आपको। ठीक है, वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म वाला एक पैटर्न आपको यहाँ पर लिख लेना है। ठीक है, फर्स्ट सेंटेंस रूल के बाद इफ है, चलो पहले नोट कीजिए। इफ प्लस पास्ट परफेक्ट प्लस कोमा प्लस वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। दूसरा पैटर्न सब वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस इफ प्लस पास्ट परफेक्ट, ये पैटर्न रहेगा। ठीक है, तो अब चलते हैं हम एग्जाम्पल्स की ओर। एग्जाम्पल्स देखते हैं। एग्जाम्पल्स किस प्रकार होता है? एग्जाम्पल्स हैं इफ आई हैड वर्कड हार्ड, इफ आई हैड वर्कड हार्ड आई वुड हैव पास्ड। यदि मैं कठिन मेहनत करता तो मैं पास हो चुका होता। यदि मैं कठिन मेहनत करता तो मैं क्या हो चुका होता? पास हो चुका होता, हो चुका होता। अगर मैंने कठिन मेहनत करता, यानी कहने का मतलब है कि मैं कठिन मेहनत करता तो आज मैं क्या होता? पास हो चुका होता। तो पहले मैंने गलती कर दी कि मैं क्या नहीं की? मेहनत नहीं की, तो आज मैं असफल देख हो रहा हूँ। लेकिन आप निराश मत होइए, आप सभी क्या होंगे? सफल होंगे। आप इन नोट्स बना लीजिए, आप पढ़ते रहे, आप दोहराते रहे और एक्सरसाइज करते रहे, तो मैं आपको श्योर कहता हूँ कि आप अच्छे मार्क्स के साथ क्या होंगे? पास होंगे। तो यह था हमारा फर्स्ट रूल। रूल नंबर हमारा सेकंड, सेकंड रूल, ऐसे कार्य जिनके दो भाग नहीं होते, ऐसे कार्य जिनके दो भाग नहीं होते लेकिन देखने में ऐसा लगता है कि कार्य वर्तमान से पूर्व ही पूर्ण हो चुका है, लेकिन ऐसे कार्य जिनके दो भाग नहीं होते, देखने में ऐसे लगते हैं कि कार्य वर्तमान से पूर्व ही क्या हो चुका है? पूर्ण हो चुका है। वहाँ पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होता है। देखने में अलग सी दो है, वाक्य क्या है? दो है, लेकिन वो देखने में दो नहीं होते, वो वर्तमान से पूर्व ही क्या हो चुके हैं? पूर्ण हो चुके हैं। और विशेष तौर से ऑलरेडी शब्द दिया होगा, ऑलरेडी पहचान है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, है ना? तो वो शब्द दिया होगा, हम सेंटेंस देखेंगे कि किस प्रकार पूछ रहा है। अगर पर वर्तमान से पूर्व ही पूर्ण हो चुका है तो वहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होगा। ये भी कंफ्यूज करने वाली बात है
थोड़ा सा आपको एग्जाम्पल समझना होगा। तो एग्जाम्पल है, ही हैड ऑलरेडी इन्फॉर्मड मी। ही माने वह, हैड इन ऑलरेडी माने पहले, इन्फॉर्मेड माने सूचित किया, मी माने मुझे, उन्होंने मुझे पहले ही सूचित कर दिया था। उसने मुझे पहले ही सूचित करे दिया था। उसने मुझे पहले सूचित कर चुका है। नहीं, ये अर्थ क्या बता रहा है, गलत बता रहा है। तो ये अर्थ के भाव से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग नहीं होगा। ऑलरेडी के हिसाब से ऑलरेडी टाइमिंग एडवर्ब को देखें तो प्रेजेंट परफेक्ट होता है, लेकिन ऑलरेडी पर एडवर्ब टाइमिंग एडवर्ब के हिसाब से नहीं होगा, ये होगा अर्थ माने भाव के आधार पर। उसने मुझे पहले ही क्या कर दिया था, सूचित कर दिया था, या था। तो या था कौन से टेंस का है, पास्ट परफेक्ट टेंस का, ठीक है। आई हैड ऑलरेडी वारंड हिम, मैंने उसे पहले ही चेतावनी दे दी थी। मैंने उसे पहले चेतावनी दे दी थी। तो पहले वर्तमान से पहले ही चेतावनी दे दी थी, तो ये कौन से टेंस का होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस का होगा। समझ में आ रहा है? चलिए क्लियर। नेक्स्ट अगले रूल की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट रूल है रूल नंबर थर्ड। रूल नंबर थर्ड में ऐसी दो घटना या कार्य जो एक निश्चित समय से पूर्व पूर्ण हो जाती हो। ऐसी घटना या कार्य जो एक निश्चित समय से क्या हो जाता हो, पूर्ण हो जाता हो, और दूसरी उसके बाद पूर्ण हो। दूसरी घटना वो दुर्घटना या कार्य उसके बाद पूर्ण हो, तो कंजक्शन के रूप में हमें क्या दिया हो, आफ्टर बिफोर या व्हेन दिया गया हो। आफ्टर बिफोर कंजक्शन के रूप में यूज होता हो, और एक कार्य दूसरे कार्य की घटना पहले पूर्व पूर्ण हो जाती है और दूसरा बाद में पूर्ण होती हो, तो वहाँ पर किस टेंस का प्रयोग होता है, पास्ट परफेक्ट का होता है। यानी ऐसे दो घटना जो निश्चित समय से पहले ही पूर्ण हो जाती हो और दूसरी घटना बाद में पूर्ण होती हो, तो वहाँ पर किस टेंस का प्रयोग होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होता है। तो एग्जाम्पल देखते हैं हम। एग्जाम्पल है, आई रीच्ड द स्टेशन। आई रीच्ड द स्टेशन आफ्टर द ट्रेन हैड गॉन। मेरे स्टेशन पहुंचने के बाद गाड़ी जा चुकी थी। मेरे स्टेशन पहुंचने के बाद गाड़ी जा चुकी थी। मेरे स्टेशन पहुंचने के बाद गाड़ी जा चुकी थी। तो यानी पहला कार्य पहले पूर्ण और बाद वाला बाद में पूर्ण हो रहा है। द बेल रैंग द बेल रैंग द बेल हैड रैंग बिफोर दे रीच्ड स्कूल। उसके विद्यालय पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी। तो घंटी वाला कार्य क्या हो चुका था, पहले हो चुका था। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। द ट्रेन हैड गॉन व्हेन वी रीच्ड द स्टेशन। हम स्टेशन पर पहुंचते ही गाड़ी क्या हो चुकी थी, हम स्टेशन पर पहुंचे तो गाड़ी जा चुकी थी। हम स्टेशन पर पहुंचे तो गाड़ी जा चुकी थी। तो ये था हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस के रूल नंबर थर्ड के, ऐसी घटना या कार्य जो निश्चित समय से पूर्ण होता हो और दूसरा कार्य उनके बाद पूर्ण हो, तो वहाँ कंजक्शन के रूप में आफ्टर बिफोर दिया गया हो, तो वहाँ पर किस टेंस का प्रयोग होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होता है। रूल नंबर हमारा फोर्थ। हम फोर्थ रूल देखते हैं। फोर्थ रूल है, जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय पास्ट सिंपल टेंस या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट सिंपल या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम किस में बदलते हैं, प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलते हैं। तो आपको ये रूल डायरेक्ट इनडायरेक्ट या नरेशन में भी काम आएगा, और नरेशन 4 नंबर का आता है, तो नरेशन के लिए ये रूल महत्वपूर्ण रूल है, आप इनको ध्यान से लिखना। तो हमारा पहला सेंटेंस एग्जाम्पल है इस रूल का, शी सेड टू मी आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क। नेक्स्ट सेंटेंस देखना आप किस टेंस का है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। किस टेंस का है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। तो इसमें क्या कर रहा है, पास्ट सिंपल और प्रेजेंट परफेक्ट को किस में कन्वर्ट करते हैं, पास्ट परफेक्ट में करते हैं। तो सी सेड का क्या हो जाएगा, टोल्ड। सी टोल्ड मी कंजक्शन फुल स्टॉप सेंटेंस है, तो कंजक्शन क्या लगेगा, दैट। सी टोल्ड मी दैट सी हैड कंप्लीटेड हर वर्क। हैड कंप्लीटेड हो जाएगा, हैव का हेड हो जाएगा, कंप्लीटेड की कंप्लीटेड रहेगी। अब एग्जाम में दिया हुआ होगा तो आपको ये रूल से दिया हुआ होगा,
शी टोल्ड मी दैट सी ब्लैंक से हर वर्क, तो आपको भरना होगा हैड कंप्लीटेड। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। राम सेड टू मी सोहन डाइड 2 days अगो। राम सेड टू मी सोहन डाइड 2 days अगो। राम ने मुझे कहा सोहन 2 दिन पहले ही क्या हो चुका था, मर गया। तो हम चेंज कन्वर्ट करते हैं इनको। तो राम टोल्ड मी दैट सोहन हैड डाइड 2 days बिफोर। अगो का क्या हो जाएगा, बिफोर, या नरेशन में ये वर्ड कुछ शब्द है वो चेंज होते हैं। तो ये था हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस के 4 रूल। अब बात करते हैं इसकी टाइमिंग एडवर्ब। तो टाइमिंग एडवर्ब में प्रिय विद्यार्थियों इनकी यही है, आफ्टर, बिफोर और व्हेन। पास्ट परफेक्ट टेंस की टाइमिंग एडवर्ब क्या रहती है, आफ्टर, बिफोर और व्हेन ही रहती है। तो आज के लिए इतना ही। आफ्टर, बिफोर, व्हेन आए तो आपको किसका प्रयोग करना है, पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करना है, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। थोड़ा सा सेंटेंस समझना जरूरी होगा। आज के लिए इतना ही रहेगा। अब हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। थैंक यू, गुड नाइट।